आज की वीडियो है इथीरियम के ऊपर और हम यहाँ बात करने वाले हैं कि इथीरियम भी वो ही करने वाला है जो बिटकॉइन ने किया है। अब बिटकॉइन ने क्या किया है, बिटकॉइन ने इस साइकिल के अंदर आउट परफॉर्म किया है ईच एंड एवरी ऑल्ट कॉइन को। ऐसा नहीं है कि बाकी ऑल्ट कॉइन्स में परफॉर्मेंस नहीं है। अगर आप मार्केट में थोड़े से पुराने हो तो यहाँ पे 3 छोटे छोटे ऑल्ट सीजन हमने देखे हैं, जिसमें से मेजर वन जो था वो 2023 के एंड से लेके 2024 की स्टार्टिंग तक चला था। वहाँ पे मल्टीपल एक्स के कई परफॉर्मेंस ऑल्ट कॉइन्स हमने देखे। बट यहाँ पे आउट परफॉर्म करने का मतलब सिर्फ प्राइस एक्शन में नहीं होता, आउट परफॉर्म करने का मतलब होता है सस्टेन करने में भी। तो बिटकॉइन की ये खासियत रही कि बिटकॉइन परफॉर्म करता गया और उस प्राइस एक्शन को सस्टेन करता गया और अभी तक का सबसे टॉप कॉइन रहा। अब यही बात इथीरियम के लिए भी हो रही है, क्योंकि जिस चीज ने फ्यूल किया बिटकॉइन को इस साइकिल के अंदर, देखो हर साइकिल के अंदर कुछ ना कुछ नैरेटिव जरूर होता है, राइट? कुछ ना कुछ होता है जो बिटकॉइन को फ्यूल कर देता है। इस बार इंस्टीट्यूशंस थे, तो अब वही इंस्टीट्यूशंस जैसे कि ब्लैक रॉक यहाँ पे इथीरियम पे काफी ज्यादा बाइंग कर रहे हैं, जिस चीज को काफी ज्यादा लोग देख रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज है। अब यहाँ पे इथीरियम की ये सारी चीजें आपको काफी सारे लोगों ने बता दी होंगी, राइट? बट यहाँ पे मैं आपको फोमो देने नहीं आया हूँ इथीरियम पे, क्योंकि हमने यहाँ पे इथीरियम का जो ब्रेकआउट था, आप यहाँ पे देख सकते हो, ट्विटर पर मेरी पोस्ट है और जाके सर्च भी कर सकते हो। 26 अप्रैल ऑल्टकॉइन एनालिसिस के नाम से वीडियो है, वहां पे हमने इथीरियम का ब्रेकआउट 1835 पे दिया था, राइट? तो 1835 पे जो ब्रेकआउट ले लिया उस पर यहाँ पे फोमो करना सही नहीं है। तो मैं भी मानता हूँ ये बात, और मुझे भी ऐसा लगता है कि जैसे बिटकॉइन ने परफॉर्म किया वैसे इथीरियम भी कर सकता है परफॉर्म, आउट परफॉर्म कर सकता है बाकी ऑल्ट कॉइन्स को। आउट परफॉर्म करने का मतलब सिर्फ गेन नहीं होता, बट जब मार्केट एक करेक्शन लेती है तो उसके बाद कौन सी चीज दोबारा परफॉर्म करती है और कौन सी चीज प्राइस को सस्टेन कर पाती है, इस बारे में होती है ये बात, ठीक है? सो ये चीज मैंने आपकी क्लियर कर दी। बहुत छोटी वीडियो है, कुछ लेवल्स में आपको देने वाला हूँ, राइट? तो इथीरियम तो अच्छी बात है, बट मैंने आपको बताया, मैं आपको यहाँ फोमो नहीं दे रहा हूँ। मैं इथीरियम को कोई लॉन्ग टर्म बेसिस पे यहाँ पे अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में खरीद भी नहीं रहा हूँ, राइट? क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे एसआईपी कर चुका हूँ। जो पुराने सब्सक्राइबर्स हमको पता है, 2023 में आखिरी मैंने जो अपना इथीरियम का एसआईपी था वो कंप्लीट किया था। वो मेरी एक होल्डिंग में पड़ा, उसमें से कुछ मैं बेच भी चुका हूँ, राइट? और अभी जो मैं फंड्स है जितने भी अपने मेरे पास जो पर्सनल पोर्टफोलियो में, उसको मैं ट्रेडिंग की तरह यूज कर रहा हूँ। ट्रेडिंग कैसे? ब्रेकआउट पकड़ा, टीपी पे आया, बात खत्म, बुक्ड, राइट? उसके बाद दोबारा मौका मार्केट देती है बुल रन में भी। सो यहाँ पे बात करेंगे अगर हम, तो थोड़े दिन पहले ही ट्विटर पे, अगर आप मेरे नहीं हो, पहली बात तो आप ये वीडियो देखने के बाद, वीडियो आपको काम की लगती है, आपको ऑनेस्ट चीज लगती है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब। क्योंकि बुलिश बातें तो सभी कर रहे हैं ना, कि ये हो गया इंस्टीट्यूशंस खरीद रहे हैं, वो अच्छी बात है। बट क्या होता है कि जब आप खरीद या बेच कर रहे होते हो किसी भी चीज की, तो वहां पर प्राइस का बड़ा इंपैक्ट होता है ना? तो प्रॉफिटेबिलिटी एंड लॉस दोनों चीजें हम कवर करेंगे। यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ चार्ट शेयर करूंगा और आपको एक चीज दिखाऊंगा जो शायद आपके काम की होगी। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि मेन पार्ट जो है वो चार्ट पे आएगा। सो यहाँ पे मैंने एक बात करी कि भाई अभी मार्केट जब करेक्ट कर रही थी तो मैं कौन से ऑल्ट कॉइन्स के कौन से लेवल्स देखता हूँ। और इसी वीडियो के अंदर मैंने ईथ का ही ऑरेंज जोन आपको दिया था, जब ईथ था $3600 पे, तो मैंने आपको यहाँ पे बाउंस जोन बताए थे काफी सारे ऑल्ट कॉइन्स के। और जिन्होंने वो वीडियो देखी उनको कुछ ना कुछ फायदा जरूर हुआ होगा। तो ट्विटर आप फॉलो कर सकते हो, नीचे दिया गया फ्री लिंक, और वहां से आप फॉलो करके वहां पे मैं काफी सारी वीडियो और एनालिसिस डालता हूँ। ये था ऑरेंज जोन, जहाँ पे 3600 के करीब ईथ था, यहाँ से बाउंस हो गया, भागा हम ग्रीन जोन पे। तो अब यहाँ पे सिंपल सा एनालिसिस मेरा क्या है भाई, देखो वैसे तो मैंने अपनी पास्ट वीडियो में बताया कि दिस इज माय जोन ऑफ इंटरेस्ट विच इज 3288 टू 3128, ठीक है? ये मेरा जोन ऑफ इंटरेस्ट है, ये करेक्शन मेरा जोन ऑफ इंटरेस्ट है कि यहाँ पे मैं फिर भी ईथ में स्पॉट ट्रेड देखने की कोशिश करूंगा। क्यों? क्योंकि भाई ईथ इतना भाग चुका है ना? ईथ इतना भाग चुका है, डेली का लेवल है, इसकी बात नहीं कर रहा, 4 आवर का लेवल है, ठीक है? तो ईथ इतना भाग चुका है और अब कंसोलिडेट कर रहा है। तो काफी सारे लोग इसको बुल फ्लैग की तरह भी देखेंगे, बट मैं एक चीज देखता हूँ सिंपल एंड क्लियर, मैं आपको बता देता हूँ। ये एक जोन है, ठीक है? इस जोन को आपके लिए मार्क कर रहा हूँ। येलो जोन मैंने आपको दिया था, राइट? दोनों जोन मार्क कर देता हूँ। येलो जोन आपको ट्विटर वीडियो पे दिया था, अगर आप नहीं हो ट्विटर पर तो फॉलो कर सकते हो, वीडियो देख सकते हो आप जाके, फिर आपको पता लगेगा कि क्या चीज मैंने आपको समझाई थी और क्या प्राइस एक्शन चल रहा है। तो मैंने यहाँ पे समझाया था, यहाँ पे बाउंस आता है तो वेल एंड गुड, ये बाउंस यहाँ तक जाएगा, ट्रैवल करेगा, बट असली बुलिश बायस तब बनेगा जब इसके ऊपर सस्टेन होकर चला जाएगा ऊपर। सो इसके ऊपर ईथ को सस्टेन होना है, इस जोन के ऊपर, टू बी बुलिश, राइट? अभी मैं आपको एक और चीज दिखाऊंगा, ओके? सो ये तो एक अच्छी चीज है, बट अगर आपने यहाँ ट्रेड पुट किया था तो यहाँ पे टीपी आ चुका है, विच इज टेक प्रॉफिट्स। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, तो इस जोन का टॉप लेवल मार्क करता हूँ 3790। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जो नए हैं, जिनको टी का समझ नहीं आता। भाई इस जोन के ऊपर ना क्लोज एंड सस्टेन करना होता है, इसके ऊपर रहना होता है। इसके ऊपर नीचे आ गए हम, दोबारा रिजेक्ट हो गए तो कोई फायदा नहीं होगा। फिर मैं ये जोन पे देखूंगा 3288 टू 3128, ठीक है? कोई ऐसी बहुत जबरदस्त प्रिडिक्शन नहीं है कि आके गिरेगा ही गिरेगा, बट ये एक प्राइस एक्शन है। यहाँ पे ये रिजेक्ट होगा तो बोल सकते हो आप इसने कि लोअर हाई प्रिंट कर दिया एंड देन फिर ये और लो बनाने जाएगा। और यहाँ पे बीटीसी का मैं आपको लेवल बताऊं तो बीटीसी भी यहाँ पे थोड़ी सी रेजिस्टेंस ले रहा है। बीटीसी का आपको अगर नया हाई देखना है तो दैट इज 121,639। ऑब्वियसली बीटीसी से ट्रैवल होती है मार्केट, तो बीटीसी पे आप ध्यान दे सकते हो। बीटीसी का जो मेरा इंटरेस्ट जोन है
एक फाइनल करेक्शन के तौर पे इस जो डाउन ट्रेंड ये जो चल रहा है छोटे टाइम फ्रेम पे जो कंसोलिडेशन चल रही है वो होगा 1,13,600 से लेके 1,10,800 के करीब पे, ठीक है। बट यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ जो ईथ पे मुझे दिखती है, वो इनवैलिडेट कब होगी वो भी आपको बता दूंगा। तो अगर आप ईथ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, देखो ये बात तो तय है कि इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट है, और जो बात लोग बोल रहे हैं कि जैसे मैंने भी अपनी वीडियो में 3-4 दिन पहले आपको बताया था कि जैसे हम लोग तो नहीं, मैं तो खरीदा था BTC, तो जिन लोगों ने भी नहीं खरीदा था, तो जैसे भाई वो किसी की गलती नहीं थी, हर कोई ऑल्ट कॉइन्स में इंटरेस्टेड था, BTC में कम लोग इंटरेस्टेड थे, बट वो पूरी साइकिल अलग ही प्ले आउट हो गई, है ना। तो अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ऑल्ट कॉइन्स में इंटरेस्टेड है, बट अगर ईथ परफॉर्म करता गया तो ईजी चीज़ तो चली गई हाथ से। बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, है ना, स्टडीज़ करते हैं, तो पूरे दिन टाइम नहीं दे सकते, इतने सारे कॉइन्स नहीं स्टडी कर सकते और ब्रेकआउट्स नहीं देख सकते। तो उनके लिए सबसे ईजी क्या था इस साइकिल में कि स्टार्टिंग में BTC में ही वो अपना एंट्री प्लान करते और अभी वो आउट परफॉर्म कर देते पूरी मार्केट को। ऐसा हो सकता है इथेरियम में, बट यहाँ पे मैं आपको कुछ लेवल्स बताना चाहूँगा जो मैं देखता हूँ, जो मेरे को लगता है कि मैं इसी को फॉलो करूँगा प्लान को तो अच्छा रहेगा। सो यहाँ पे BTC में आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज अ डिफरेंट चार्ट, दिस इज माय मेन चार्ट इन BTC जिसको मैं ट्रेड करता हूँ, बट ये प्लेन चार्ट है। यहाँ पे आपको एक इंडिकेटर दिख रहा है स्टोकेस्टिक RSI। स्टोकेस्टिक RSI की खासियत बताता हूँ। अब ये यहाँ पे 20 से नीचे गई तो लोग बोलते हैं भाई ओवरसोल्ड। ओवरसोल्ड कुछ नहीं होता, दिस इज बियर जोन, ठीक है, दिस इज बियर जोन, दिस इज ऑल्सो बियर जोन, राइट, एंड दिस इज ऑल्सो बियर जोन, ओके। तो जब ये नीचे बियर जोन में एंटर होती है ना, तब आता है असली मूव बेयर साइड का, ऑब्वियसली। सो आप देख सकते हो, मैंने मार्क करा आप क्या क्या, दिस इज द रियल मूव। जब ये यहाँ पे जितना सस्टेन करेगी उतना बेरिश मूव रहेगा। एंड रिसेंटली BTC क्या कर रहा था, रिसेंटली BTC जो था वो एक चॉप जोन में था, इस जोन को नहीं तोड़ पा रहा था। एक कैंडल ये भी अभी विकी बन के रह गई क्योंकि नीचे एक सपोर्ट था। इसको हमने बिटशार्क में लॉन्ग भी किया था, तो बिटशार्क का ऑफिशियल लिंक आपको मिल जाएगा फ्री टेलीग्राम चैनल पे। बिटशार्क एक फ्री ट्रेडिंग ग्रुप है जहाँ पे हम ट्रेडिंग एनालिसिस और ट्रेडिंग सेटअप्स देते हैं और अपने कस्टम इंडिकेटर देते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे दिया गया लिंक। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इस जोन को ना BTC तोड़ नहीं पा रहा था, बट यहाँ पे एक बहुत बड़ी वेक आई, आज सैटरडे है, चॉप रहेगी मार्केट। बट आप देख सकते हो कब आई ये वेक, ये कब आया, जब ये इसके नीचे। आप ईथ पे देखोगे, अगर ईथ पे देखोगे तो ये स्टोकेस्टिक RSI का ना एक मैं बोलूँगा कि आप बोल सकते हो कि ट्रेट है कि ये ट्रैवल करेगा, ऑसिलेटर है ना, तो ट्रैवल कर रहा है। अब यहाँ पे भी ऐसा हुआ था कि यहाँ से ही उठ गया था, तो भाई यहाँ से उठेगा कि नहीं उठेगा भी बताता हूँ, समझाता हूँ। बट अगर ये इसके नीचे जाता है, जोन के इस जोन के नीचे जाता है, ये जो जोन है 20% का, तो फिर जो हमारा लेवल है रेड जोन है जो मैंने मार्क करके आपको चार्ट पे दिया, वो हिट हो जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी का गेम है, 100% तो है नहीं कि जाएगा ही जाएगा, तो उसको कैसे आप डिसाइड करोगे कि जा रहा है नहीं जा रहा, ठीक है। आप यहाँ पे देखो पहले कि जब पास्ट में गया तो इथेरियम ने कैसा प्राइस एक्शन दिया, ऐसा, राइट। इधर नहीं दिया इथेरियम प्राइस एक्शन, बट मोस्ट ऑफ टाइम्स यहाँ पर प्राइस एक्शन ऐसा आता है। ऑल्दो आप बोल सकते हो कि दिया है इथेरियम ने यहाँ पे प्राइस एक्शन चॉप के बाद, तो ऐसा प्राइस एक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस चॉप के बाद। बट यहाँ पे ये इनवैलिडेशन कब हो जाएगी, जब डेली में, ठीक है, डेली में इथेरियम इस पॉइंट के ऊपर विच इज 3787, या फिर आप इस चार्ट को देख सकते हो 3790 टू बी प्रिसाइज, इसको ब्रेक करेगा। एंड हम यहाँ देखेंगे इसके बाद यहाँ पे इस हाई के ऊपर सस्टेन कर 3857 के ऊपर, तो फिर आपको अपर टारगेट्स मिलेंगे। और एनालिसिस में दूंगा आपको इथेरियम के मैं बोलूँगा इकोसिस्टम प्लेस पे, बट मैं कहाँ दूंगा ये एनालिसिस, जब ये यहाँ से ब्रेकआउट करो। इथेरियम पे बहुत सारे बीटा प्लेज है, बीटा प्लेज मतलब इथेरियम भाग रहा है तो इथेरियम के इकोसिस्टम में भी बहुत सारी चीज़ें परफॉर्म करती हैं, तो उनके क्लीन ब्रेकआउट्स विद लेवल्स विद एसएल्स सब चीज़ें आपको मिलेंगी ट्विटर पे फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूब पे 3 ही हफ्ते में वीडियो आती हैं, आज आखिरी वीडियो है इस हफ्ते की। बट इथेरियम पे इंस्टेड ऑफ फोमो आई गिव यू फैक्ट्स, वो सारी चीज़ें ठीक है, बट इसको ब्रेक करना एंड सस्टेन करना जरूरी है उसके लिए, या फिर इस लेवल पे आ जाए तो हमारा इंटरेस्ट जोन बनता है। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, एंजॉय योर टाइम। और ये जो स्टोकेस्टिक मोमेंटम वाली है, स्टोकेस्टिक RSI वाली जो चीज़ दिखाई है, इसको जाके अपने चार्ट पे स्टडी करो, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे, डिफरेंट चार्ट्स पे, तो आपके काम आएगा। मिलते हैं दोबारा। डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब, सी यू अगेन।